हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है और कितनी एज के बाद जो गैमेट्स है उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो आज हमें सिर्फ प्यूबर्टी एज और कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनका डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल में, सिर्फ वही हमें डिस्कस करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आगे की नेक्स्ट क्लासेज होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमें जो चेंजमेंट आते हैं आफ्टर प्यूबर्टी एज उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो अ, हमें पता है कि भाई उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हैं यार, 8th में भी पढ़ा था और फिर इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हमने ये चीज डिस्कस की है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा और जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसकी फॉर्मेशन होती है। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें बाइसेक्सुअल जो प्रोसेस है वो चलती है। दो टाइप की रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, एक तो होती है यूनिसेक्सुअल एंड एक होती है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था चाइना रोज का हिबिस्कस वाला एग्जांपल हमने लिया था वहां पे कि भाई एक फ्लावर है उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट उसी सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट थे। तो वो क्या था, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही थी वो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी। लेकिन हम बात करें जो ह्यूमन बीइंग है तो वो बाइसेक्सुअल है। उसमें सेपरेट गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल है वो अलग एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके अंदर प्रेजेंट होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग के अंदर। तो जो सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग है वो भी बाइसेक्सुअल है। जो सेक्सेस का डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी एज के बाद होना स्टार्ट होता है। इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी एज। ये जो प्यूबर्टी एज के बाद जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उसी के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम मेल और फीमेल गैमेट में जो फ्यूजन हुआ है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो आती है। द ह्यूमन बीइंग आर बाइसेक्सुअल। ह्यूमन बीइंग है वो बाइसेक्सुअल है। टू सेपरेट सेक्स मेल एंड फीमेल गैमेट, दो अलग अलग जो मेल एंड फीमेल सेक्सेज है वो प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग दो गैमेट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। द इंडिविजुअल ऑफ टू सेक्सेज शो डिस्टिंक्टिव फीचर्स कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनका डेवलपमेंट होगा और दोनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स है वो डेवलप होते हैं। सच डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। सारे के सारे एनिमल्स है जितने भी उनके अंदर ये कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उसी के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स है उनका डेवलपमेंट होगा। ऑल दीज कैरेक्टर्स विल अराइव आफ्टर द प्यूबर्टी। और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये आफ्टर द प्यूबर्टी एक मेल और फीमेल में डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। तो अभी हमें देखना है कि प्यूबर्टी होती क्या। अभी तक हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो डेवलप होंगे आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी है, यही क्या होती है, तो प्यूबर्टी है वो एक एज है जिसके बाद जो डेवलपमेंट होना होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का वो स्टार्ट हो जाता है। जो सेक्स हार्मोन है वो भी सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल में जो प्यूबरेटल एज होती है ये मेनली 10 to 12 ईयर मानी जाती है और मेल की बात करें तो ये 13 to 14 ईयर के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको प्यूबरेटल एज बोला जाता है। द एज एट विच gametes and the sex hormone are to be produced and the boys and girls become the sexually mature is called the puberty। प्यूबर्टी एक एज है जिसमें गैमेट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, सेक्स हार्मोन से उनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और मेल और फीमेल गैमेट के अंदर सेक्सुअली मैच्योरेशन आ जाती है। उसी एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। फीमेल के अंदर जो प्यूबरेटल एज है जनरली फीमेल प्यूबरेटल एज इज 10 to 12 ईयर। 10 to 12 ईयर माना जाता है। मेल प्यूबरेटल एज इज 13 to 14 ईयर।
फिर बात करते हैं कि भई आफ्टर प्यूबरेटल एज क्या-क्या चेंजेज़ आएँगे? जो हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होंगे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज और आफ्टर द प्यूबर्टी एज। तो हम बात करें पहले मेल्स की देन बात करेंगे फीमेल्स की। तो मेल्स में एक तो सबसे पहले आएगा वाइडनिंग ऑफ शोल्डर। जो सोल्जर्स हैं उनकी वाइडनिंग स्टार्ट हो जाती है, डीपनेस ऑफ वॉइस, वॉइस है वो डीपनेस मतलब आवाज़ मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी। ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर चेस्ट, आर्मपिट्स एंड अराउंड द प्यूबिक एरिया। ग्रोथ के जो हेयर है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी चेस्ट पे, आर्मपिट्स में एंड जो प्यूबिक एरिया है उसके अंदर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अपीयरेंस ऑफ द ब्रीड एंड मोस्टेक्स, जो ब्रीड एंड मोस्टेक्स है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस एंड पेनिस, उनकी भी ग्रोथ, उनका भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड, जो सेबेशियस ग्लैंड होती है उनको ऑयल ग्लैंड भी बोला जाता है। और इनकी एक्टिविटी, इनका सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। स्वेट ग्लैंड और जो ऑयल ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, इनका सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, स्किन है वो ऑयली हो जाएगी और जो पिंपल्स है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं धीरे-धीरे, क्योंकि स्किन ऑयली हो चुकी होती है और जो स्किन पोर्स होते हैं हमारे वो क्लोज हो जाते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी आफ्टर प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। डार्कनिंग इन स्किन कलर, जो स्किन कलर है वो डार्क होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑफ द जेनिटल एरिया, जो जेनिटल एरिया की स्किन है वो डार्क कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गए मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं वो एक मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी वो गेन करता है। वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, deepness of voice, growth of hair under chest, armpit and pubic area, appearance of breed and mustache, growth of sex organs, testes and penis, increase in activity of sweat and sebaceous gland, oily skin, appearance of pimple and darkening of skin। ये कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पिवटल चेंज है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल और फीमेल के वो बताओ, तो वहाँ पे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्यूबरेटल चेंजेस इन फीमेल। फीमेल के अंदर कौन-कौन से जो चेंजेस हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले वाइडनिंग ऑफ पेल्विक्स एंड हिप, जो पेल्विक रीजन होता है बिलो द एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसके अंदर वाइडनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हाई पिच वॉइस, गर्ल्स की आवाज़ है वो हाई पिच मतलब थोड़ी-सी तीखी सी आवाज़ हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स एंड अराउंड द प्यूबिक एरिया, जो हेयर्स है उनके अंडर जो हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी आर्मपिट एरिया में और जो प्यूबिक एरिया है उसके चारों तरफ। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर ऑफ जेनिटल एरिया है उसकी स्किन है उसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, फैलोपियन ट्यूब है जो कि एग को आगे ट्रांसफर करेगी, आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो यूट्रस होती है इन दोनों का डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, साथ में जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उन वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर सेम है, कुछ डिफरेंट है। ये हो गए फीमेल के कैरेक्टर्स। वाइडनिंग ऑफ pelvics and hips, high pitch voice, growth of hair under armpits and pubic area, initiation of menstrual cycle, growth of mammary glands, darkening of skin color of genital area, maturation of secondary sex organ in fallopian tube। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी एक फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं वो गेन कर लेती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वुमेन बीइंग है उसमें कैसे होते हैं, कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि एक मेल और फीमेल में डेवलप होंगे, प्यूबरेटल एज क्या होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है वो कैसे-कैसे होते हैं, कौन-कौन से हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।